नमस्कार दोस्तों, मैंने अभी एक वीडियो बनाया था कि आप लोग बैकडेट में लीव ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। तो गाइज उस वीडियो पर आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिला है। तो आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें बैकडेट में लीव किस तरीके से अप्लाई करनी है, उसका पूरा एक डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो हमें बना दो। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप HRMS में बैकडेट में कोई भी लीव किस तरीके से अप्लाई करोगे, किस तरीके से वो सैंक्शन होगी। ये कंप्लीट प्रोसीजर हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो गाइज वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। और यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। हाय गाइज, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज यार आपको मेरी वीडियो से कुछ स्किल मिलती है, आपका कुछ सॉल्यूशन होता है, तो यार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो गाइज अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि आप लोग बैकडेट में लीव ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि आप बैकडेट में कोई सी भी लीव ले सकते हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। लेकिन आप 1 अगस्त 2023 के बाद की लीव ही HRMS पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहली वाली जो भी आपकी लीव थी वो सारी ऑफलाइन थी, इसलिए HRMS में आपकी ऑनलाइन लीव का जो भी रिकॉर्ड रहेगा वो 1 अगस्त 2023 के बाद का ही रहेगा। तो आप 1 अगस्त 2023 के बाद की डेट में अगर कहीं पे भी लीव पे गए हो और आपने अगर छुट्टी सैंक्शन नहीं करवाई थी तो आप उसको HRMS पर अप्लाई कर सकते हो और उसको सैंक्शन करवा सकते हो। तो गाइज लीव मॉड्यूल से संबंधित आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियोज में मैं उन सब कमेंट्स का धीरे धीरे रिप्लाई दे दूंगा। तो आप बस मेरी वीडियोज को रेगुलर केयरफुली देखा करिए। तो चलिए गाइज अब हम देखते हैं कि आप किस तरीके से बैक डेट में कोई भी लीव अप्लाई करोगे और वो किस तरीके से सैंक्शन होगी और किस तरीके से आपके खाते से डिडक्ट होगी। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइज जब हम लॉगिन हो चुके हैं एक एम्प्लॉय की आईडी से, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप बैक डेट में किस तरीके से कोई लीव अप्लाई करोगे। कई बार हमारे सामने सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि आप बिना छुट्टी दिए ही छुट्टी चले जाते हैं और बाद में वापस आकर आप छुट्टी अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आपकी यहाँ पर पॉसिबल है, आप बैक डेट में भी छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लॉगिन हो चुके हैं एक एम्प्लॉय की आईडी से। तो सबसे पहले आपको इस लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में आना है। ये हमारा लीव मैनेजमेंट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ये एम्प्लॉय का पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये ऑफिस यूज का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लीव अप्लाई करते हैं बैक डेट में। तो यहाँ पर हम न्यू लीव एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से वही आपके सामने पूरा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब नीचे आने पर हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं नेचर ऑफ लीव। यहाँ से आपको लीव का नेचर सेलेक्ट करना होता है कि आप किस प्रकार की छुट्टी लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेचर ऑफ लीव सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमें CL अप्लाई करना है। किसी भी डेट को हम मान लीजिए नहीं आए ऑफिस में, हमने कोई छुट्टी भी नहीं दी थी, तो अगर उस डेट का हमें कोई छुट्टी देना है तो हम यहाँ से किसी भी तरीके की छुट्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आप CL भी कर सकते हैं, RH भी कर सकते हैं, LAP कर सकते हैं, LHAP कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं CL सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो भी बैलेंस था CL का वो बैलेंस आ जाएगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपसे ये इनिशियल बैलेंस मांगेगा, वो आप मेरे पिछले वीडियोज में देख सकते हैं कि किस तरीके से इनिशियल बैलेंस डालना है। उसके बाद यहाँ से आपको लीव फ्रॉम देना है कि किस दिन का आपको CL देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा डेट है वो है 6 अगस्त। ये जो हमारा येलो कलर में ये हाईलाइट होके आ रहा है, इसका मतलब है कि करंट डे ये है, ठीक है। अब हमें छुट्टी देनी है। मान लीजिए मैं फ्राइडे को नहीं आया, 4 तारीख को मैं ऑफिस में नहीं गया किसी कारण से और मैंने छुट्टी भी नहीं थी, तो यहाँ पर मैं 4 अगस्त की CL सैंक्शन करवाना चाहता हूँ। तो मैं इस 4 अगस्त पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 अगस्त सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर भी मैं 4 अगस्त सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने सेम डेट सेलेक्ट कर लिया। तो मेरी ये 1 दिन की छुट्टी हो गई, ठीक है। अब ये आपका फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, इसको तो आप जान ही गए होंगे कि फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ क्या होता है। तो यहाँ से हमने एक बैक डेट में 4 अगस्त की CL सैंक्शन करानी है। आज हमारी डेट है 6 अगस्त और हम बैक डेट में छुट्टी अप्लाई कर रहे हैं, बैक डेट की छुट्टी अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एक से ज्यादा छुट्टी लेना चाहते हो तो इस ऐड ऑन अदर लीव पे जाके आप कोई दूसरा लीव टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल हम एक ही लीव को लेके चल रहे हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आता है हेडक्वार्टर लिविंग परमिशन। चूंकि हम बैक डेट की लीव का सैंक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर हमें हेडक्वार्टर परमिशन लेने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद आपको रीजन देना है कि आप भाई बैक डेट की CL या बैक डेट की कोई भी छुट्टी क्यों सैंक्शन कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक रिमार्क दे दिया है। आपको रिमार्क अपने हिसाब से देना है, जो भी आपको उचित लगे उस हिसाब से आपको रिमार्क देना है, जिससे आपका जो भी ऑफिसर या जो भी सैंक्शन अथॉरिटी है वो संतुष्ट हो जाए कि भाई ये जो रिमार्क दे रहे हैं वो सही है, इनका कोई जेन्युइन रीजन था इसलिए ऑफिस में नहीं आए।
तो वो आपका पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे दे, कोई भी लीव हो उस पर। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अब मुझसे कई लोग सीआर के लिए भी पूछ रहे थे कि सर हम सीआर में क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करें। भाई जो भी आप लीव ले रहे हैं उस लीव के रिगार्डिंग आपका जो भी कोई डॉक्यूमेंट है जिसको देखकर आपका ऑफिसर लीव सैंक्शन कर दे, वही आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। अब आपका कौन सा डॉक्यूमेंट है ये मुझे थोड़ी ना पता होगा, ये तो आप ही को पता होगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसको देखकर आपकी अथॉरिटी आपकी लीव सैंक्शन कर दे। तो ऐसे इसके रिगार्डिंग भी आप कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको जिसके भी पास लीव भेजनी है वो लीव आप उनके पास भेज सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेरे ऑफिसर का नाम सेलेक्ट कर लिया है जिनके पास मुझे लीव भेजनी है। आप भी जिन इंचार्ज या ऑफिसर के पास लीव भेजते हैं सैंक्शन कराने के लिए उनका नाम सेलेक्ट कर ले। अगर उनका नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है तो इस मॉडिफाई सर्च रेंज में जाके और ये कॉम्बिनेशन बैठा के जिस भी यूनिट या डिपार्टमेंट में वो उनको सर्च कर ले। उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पर सबमिट करना है और यस करना है। यस करने के बाद देखिए हमारी ये लीव सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो चुकी है और अब चली गई है हमने जिस भी अथॉरिटी के पास भेजी थी उनके पास। तो अब हम उनकी आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। अब हम लॉगिन हो चुके हैं हमारे ऑफिसर की आईडी से जिनके पास हमने लीव भेजी थी। अब ये क्या करेंगे, फिर से लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर इनके पास लीव एप्लीकेशन पेंडिंग विद मी, यहाँ पर इस ऑप्शन में जाएंगे। जाने के बाद फिर से आपकी लीव यहाँ पर आई रहेगी जो भी है, ठीक है। हमने एक दिन का यहाँ पे ये CL दिया था और ये हमारा डेट है, ठीक है। उसके बाद ये एक्शन बटन पे आएंगे और इस बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पूरी डिटेल आपकी यहाँ पर खुल जाएगी और यहाँ आपका लीव का जो मोड है वो ऑनलाइन है। उसके बाद वो नीचे आएंगे, यहाँ से आपका नेचर ऑफ लीव देखेंगे, कब का लीव है, तो ये हमारा लीव था। उसके बाद ये आपका रिमार्क देखेंगे कि भाई आपने रिमार्क में क्या लिखा है, क्यों आप बैकडेट की CL या कोई छुट्टी सैंक्शन कराना चाहते हो। उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने पर देखिए ये हमारा अप्लाई डेट है, हमारा अप्लाई डेट 6 अगस्त का है और हमने लीव यहाँ पर 4 अगस्त की दी है। उसके बाद वो एक्शन बटन पे आएंगे और यहाँ पर फॉरवर्ड सैंक्शन रिजेक्ट जो भी उनको करना होगा वो कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर सैंक्शन कर देते हैं और उसके बाद ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल करनी चाहिए। उस जो भी सैंक्शन अथॉरिटी है वो देख ले कि ये जो लीव दी है वो एज पर रूल है। उसके बाद यहाँ पर वो रिमार्क दे देंगे और उसके बाद यहाँ पर वो सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं, यस कर देते हैं। यस करने के बाद ये लीव हमारी सक्सेसफुली सैंक्शन हो चुकी है। अब हम फिर से एम्प्लॉय की आईडी पे आते हैं। अब हम फिर से एम्प्लॉय की आईडी पे आ चुके हैं और अब हमारी लीव देखते हैं। तो यहाँ पर हम लीव मैनेजमेंट में जाते हैं और माई लीव एप्लीकेशन पे जाते हैं और यहाँ से हम फाइंड करते हैं। उसके बाद देखिए ये हमने एक लीव अप्लाई की थी 6 तारीख को, जो हमारी लीव थी 4 से 4 तारीख थी, यानी कि 4 अगस्त की हमने लीव सैंक्शन कराई थी, ठीक है। अब इसका स्टेटस क्या है वो भी हम जरा देख लें। तो यहाँ पर देखिए ये लीव हमारी सैंक्शन हो चुकी है, लीव सैंक्शन। उसके बाद यहाँ से आप इसको व्यू कर सकते हो और यहाँ से आप इसको कैंसिल करवा सकते हो। तो इस तरीके से आप बैक डेट की कोई भी लीव यहाँ पर सैंक्शन करवा सकते हो, कोई बाउंडेशन आपके पास नहीं रहेगी। तो गाइज ये था हमारा प्रोसीजर कि आप किस तरीके से बैक डेट में कोई भी लीव अप्लाई करोगे, वो लीव किस तरीके से सैंक्शन होगी, किस तरीके से वो आपके खाते से डेबिट होगी। तो आई होप गाइस ये वीडियो से अब आपको पता लग गया होगा कि आपको किस तरीके से बैक डेट में कोई भी लीव सैंक्शन करवानी है। तो गाइस आपको लीव लेने में कहां पर प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना कर दे दो। तो आई होप गाइस ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।